Namaskar. Once again, I have brought a video for class 9th, and this video is all about some important terms of chapter 2 from geography portion. The very first important term is alluvial plain. Alluvial means होता है जलोढ़. This is a kind of soil which is formed by the rivers, the depositional action of the rivers. नदियाँ अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर लाती हैं और इसको जमा करते जाती हैं. इस तरीके से ये एलुवियल प्लेन होता है. एंड दिस काइंड ऑफ सॉइल इज वेरी वेरी फर्टाइल. हम लोग इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में पंजाब से लेकर के बंगाल तक ये प्लेन बहुत पाया जाता है और ये बहुत फर्टाइल है, गुड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सेकेंड टर्म है फॉल्ट. ज्योग्राफी के टर्म में फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंश, दरार. सपोज दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मूविंग अगेंस्ट ईच अदर. तो यहाँ पर जो दरार हुआ, गैप हुआ, इसको हम फॉल्ट बोलेंगे. हो सकता है ये हॉरिजेंटल हो सकता है ये वर्टिकल मूवमेंट हो प्लेट में, तो भी ये फॉल्ट होगा. कभी कभी इस फॉल्ट के थ्रू वोल्केनिक इरप्शन भी होता है. थर्ड वन इज फोल्ड. फोल्ड कहते हैं, फोल्ड का वैसे मतलब तो होता है मोड़ना, लेकिन यहाँ पर फोल्ड से मतलब फोल्डेड माउंटेन से है. हम जानते हैं कि जब दो प्लेट हैं और व्हेन दीज टू प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो इसमें एक फोर्स लगता है और ये फोल्ड हो जाता है. इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं. तो ये फोल्ड हो गया. फोर्थ जो टर्म है वो है जियोसिंक्लाइन. जियोसिंक्लाइन को हिंदी में कहते हैं भूसन्नति. इसमें होता क्या है, ये जियोसिंक्लाइन इट इज एन एलोंगेटेड डिप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट. जैसे नदी के द्वारा डिपोजिशनल एक्शन होता है कि क्या करती है, मिट्टी को सेडिमेंट्री लेयर बनाते हुए ये क्या करती, एक बेड ऑफ सेडिमेंट्री लेयर हम कह सकते हैं, इलांगेटेड. ये जियोसिंक्लाइन होता है. हम नदियों के सामने देखते हैं कि ये इसका रॉक अलग रहेगा, फिर इसके ऊपर एक और रॉक रहेगा, सेडिमेंट जमा होते होते जाता है. यही क्या होता है, और ये पैरेलल टू द अर्थ क्रस्ट होता है, इसलिए इसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म है इग्नियस रॉक. हम जानते हैं रॉक जो है तीन प्रकार का होता है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रॉक. वन इज इग्नियस. इग्नियस जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, अग्नि से बना होता है. अग्नि कहाँ पर, तो हम वोल्केनिक इरप्शन देखते हैं. अगर वोल्केनिक इरप्शन है, कहीं ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, तो मैग्मा बाहर लावा के रूप में निकलता है, और ये लावा जब ठंडा होता है तो इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, और फिर ये रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसी को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक. इसी इग्नियस रॉक से रेगूर या ब्लैक सॉइल बनता है. फिर इसी रॉक में सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक. अभी हम सेडिमेंट्री रॉक पढ़े हैं. सेडिमेंट्री जिसको अवसादिश चट्टान भी कहते हैं, स्पेशली नदियों के द्वारा बनता है. नदियाँ अपने साथ लाती हैं सॉइल्स, फाइन सीट को, और जमा करते जाती हैं, एक लेयर, दो लेयर. ये इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं. फिर है थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक.
मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? ये रूपांतरित चट्टान होते हैं, यानी इसका रूप बदल गया। एक प्रकार की चट्टान, सपोज ये रॉक है, इस रॉक के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ा दोनों साइड से, और हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर इट्स फॉर्म, इसका रूप बदल गया, इसीलिए इसको कायांतरित या रूपांतरित भी बोलते हैं हम लोग। और सही मायने में इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दब जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, खास करके ग्रेनाइट वगैरह ये सब मेटामॉर्फिक पे ही आएंगे। फिर इसी तरीके से रिलीफ है। रिलीफ कहते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं, जो भूभाग है, वो कैसा है, वो हिली है या प्लेटू वाला है, रग्ड सरफेस का है, या फिर प्लेन है, या फिर कुछ गर्त वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह है, ये सब रिलीफ होता है, इसको रिलीफ बोलते हैं। यानी कैसा एरिया है, वेदर इट इज हिली, प्लेटू, माउंटेनियस, प्लेन और एनीथिंग, इसको रिलीफ, इसको हिंदी में उच्चावच बोलते हैं। कहाँ पर ढलान है, स्लोप है, कहाँ पर प्लेन है, ये सब। प्लेट, प्लेट की बात हम लोग जो करते हैं, तो प्लेट क्या होता है? प्लेट एक पीस ऑफ लैंड है, सिंपल टर्म, लेकिन ये जो पीस ऑफ लैंड है जमीन के ऊपर नहीं। हम लोग देखते हैं, सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ क्रस्ट की अगर बात हम लोग करेंगे, तो अर्थ क्रस्ट में जो है ऊपर से तो जमीन हमको सब जगह जुड़ी हुई दिख रही है, कहीं भी कुछ ब्रेक नहीं है, लेकिन जब जमीन के अंदर जाएंगे, क्रस्ट में जाएंगे, तो ये सब प्लेट आपस में जुड़े हुए हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। इसी को, ये जो पीस ऑफ लैंड है, इसका शेप और साइज अनसर्टेन, तो प्लेट क्या हो गया? एक अनसर्टेन साइज ऑफ पीस ऑफ लैंड हो गया। इसी को हम प्लेट्स कहते हैं। ये इसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ये सब प्लेट्स हैं। लास्ट जो टर्म है वो है दून। दून किसको कहते हैं? ये सही मायने में एक लेसर हिमालय है, हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे, लेसर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट हिमालय। तो इन दोनों के बीच में जो भी लॉन्गिट्यूडनल है एरिया, जो वैली है, जो खास करके बहुत ही उपजाऊ होता है, इट्स अ वेरी फर्टाइल, और इसी एरिया को बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं द लॉन्गिट्यूडनल एरिया लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय इज नोन एज दून। इसको दून कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम दून का ले सकते हैं, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, कोटली दून है। So this is all about your important terms. In next video we will cover some more important terms. Thank you.